हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोर्स गिफ्ट के ऊपर। आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम करेंगे 3.1 एक्सरसाइज के आगे जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्राइम एंड कॉम्पोसाइट नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक हो गया। और जो कॉम्पोसाइट नंबर हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने टेबल में टिक करके रखा हुआ है कि ये देखो, जो 2 है उसके दो ही फैक्टर है। तो मैंने क्या कहा था, दो फैक्टर वाले कौन से होते हैं, प्राइम नंबर। और जो 3 है, 3 भी दो ही फैक्टर है उसके पास, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। सिमिलरली 5 के भी दो हैं तो प्राइम नंबर, 7 के भी दो है प्राइम नंबर, और 11 के भी दो है फैक्टर्स, और वो भी प्राइम नंबर्स हो गया। और कॉम्पोसाइट की डेफिनेशन क्या थी, कॉम्पोसाइट की डेफिनेशन में दो से ज़्यादा फैक्टर्स, ठीक हो गया, जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो वो कॉम्पोसाइट नंबर्स हो जाता है। जैसे 4 के 3 फैक्टर्स हैं तो ये कॉम्पोसाइट हो गया। 6 के 4 फैक्टर्स हैं तो ये कॉम्पोसाइट नंबर्स हो गया। 8 के भी 4 हैं, 9 के 3 है, तो 10 के 4 हैं, 12 के 6 हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिसके होते हैं वो कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं, और जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जो हमारा 1 है, तो जो ये 1 है ये स्पेशल केस है। इसमें इसमें जो ये प्राइम नंबर्स की बात हुई थी, दो फैक्टर हो, तो ये तो दो नहीं है, ये तो सिर्फ एक फैक्टर है। तो कॉम्पोसाइट नंबर में क्या बात हुई थी कि दो से ज़्यादा फैक्टर हो, तो ये तो दो से कम है, ठीक हो गया। तो ये ना ही कॉम्पोसाइट में आते हैं, ना ही ये प्राइम नंबर्स हैं, और ना ही ये कॉम्पोसाइट नंबर्स हैं। ये कोई और ही दुनिया में मस्त है। तो ये देखो, ए ऑप्शन पढ़ते हैं। द नंबर 1 हैज़ ओनली वन फैक्टर इटसेल्फ, जो 1 है उसका अपना ही फैक्टर है। और हम अगर बी ऑप्शन की बात करें तो ये देखिए, वो कह रहे हैं द नंबर्स अदर देन 1 whose factor only are 1 and the number itself are called prime number। वो उन्होंने कहा है कि जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास नंबर्स हैं, उसके अंदर जो जो उनसे प्राइम नंबर्स होंगे उसका 1 फैक्टर होना ही होना है। जैसे मैं हमने बात की 2 प्राइम फैक्टर है तो 1 इसका फैक्टर है, 3 भी इसका, 3 में भी 1 ही फैक्टर है, 5 में भी 1 ही फैक्टर है, 7 में भी 1 ही फैक्टर है, 11 में भी 1 ही फैक्टर है। तो प्राइम नंबर्स में 1 तो फैक्टर हमेशा ही मौजूद होता है। और दूसरा जो फैक्टर होगा वो उन्होंने बताया कि जो नंबर खुद होगा, जो फैक्टर होगा दूसरा, वो नंबर खुद होगा। जैसे 2 है, 2 का जो फैक्टर है वो दूसरा फैक्टर वो खुद ही है, 2 ही है इसका फैक्टर। जैसे 3 है, 3 का जो फैक्टर है 1, तो हमने कहा हुआ था कि 1 तो प्राइम नंबर में होता ही है, तो दूसरा जो नंबर्स होगा फैक्टर वो खुद ही होगा। 3 का 3 आ गया, 5 का 5 आ गया, 7 का 7 आ गया, 11 का 11 आ गया। ये हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक हो गया। तो ये हमें बात समझ आ गई। तो सी ऑप्शन पढ़ते हैं। वो कहते हैं देयर आर नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। हमने देखे ना ऊपर, ये देखो कितने सारे नंबर्स हैं, ये 2 से ज़्यादा है, ये 6 है, ये 4 है, 3 है, 4 है, कितने सारे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उनके पास। वो कहते हैं कि दीज नंबर्स आर कॉम्पोसाइट नंबर्स। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्पोसाइट नंबर्स। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोसाइट नंबर्स। तो ये हमें पता चल गया। उन्होंने कहा है 1 इज नाइदर ए प्राइम और नोर ए कॉम्पोसाइट नंबर। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोसाइट नंबर भी नहीं है। प्राइम नंबर में हमारी क्या बात हुई थी, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होने चाहिए, तो वो इसके तो एक ही फैक्टर होते हैं। कॉम्पोसाइट नंबर में क्या बात हुई थी, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो ये तो एक ही है, तो ये ना ही प्राइम में आ रहा है ना ही कॉम्पोसाइट में आ रहा है। तो ये अपनी अलग ही दुनिया में मस्त है 1। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं
वो उन्होंने कहा है ग्रीक मैथमेटिशियन इराथोसिंथीनिस, जो भी इन भाषा का जो नाम है ये आप खुद बोलने की कोशिश कीजिएगा, तो मुझे भी बताइएगा इसे कैसे बोलना चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, ग्रीक मैथमेटिशियन इन द 3rd century बिफोर क्राइस्ट, लेट अस सी द मेथड, लिस्ट आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एज शोन बिलो। उन्होंने बिफोर क्राइस्ट से पहले तीसरी सेंचुरी में, तीसरी शताब्दी में उन्होंने मेथड दिया कैसे हम पता करें प्राइम नंबर्स को। तो उन्होंने 1 से लेके 100 तक दिया कि हम कैसे पता करें प्राइम नंबर्स को। उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये देखिए, क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे, 1 को क्रॉस आउट कर देंगे कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फर्स्ट और स्टेप उन्होंने ये बताया। सेकंड स्टेप उन्होंने क्या बताया, एनसर्कल 2, सर्कल को एनसर्कल करो, मतलब कि यहाँ पे हमने सर्कल लगा दिया, एनसर्कल का मतलब उसे सर्कल में लिखो। क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 अदर देन 2 इटसेल्फ, लाइक एग्जांपल दैट इज़ 4, 6, 8 एंड सो ऑन। उन्होंने कहा है कि 2 को सर्कल कीजिए और 2 के टेबल पर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे कट कर दो, सारे के सारे कट कर दो। ये देखिए, ये भी ये सारे 2 के टेबल पर आते हैं, हमने इसको कट कर दिया, ठीक हो गया। ये भी सारे 2 के टेबल पर आते हैं तो हमने इन सभी को कट कर दिया। ये भी 2 के टेबल पर आते हैं तो हमने इन सभी को कट कर दिया। हम इन किसी को नहीं देखेंगे और इसको भी हमने कट कर दिया और हमने इसको भी कट कर दिया, ठीक हो गया। अब उन्होंने ये चीज़ बताई, 2 को सर्कल कीजिए और सभी 2 के टेबल पर आने वाले नंबर्स को कट कर दीजिए। तो हमने सभी को कट कर दिया। अब हम आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं वो कहते हैं 3rd स्टेप हमारा ये है कि यू विल फाइंड दैट नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर इज 3 and circle 3 and cross out all the multiples of 3 other than 3 itself। उन्होंने कहा है कि अब 1 को काट दीजिए, 2 को सर्कल कर दीजिए, अब 3 को भी सर्कल कीजिए और 3 पर आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को काट दीजिए। 3 के टेबल पर जितने भी आने वाले नंबर्स हैं उन सभी को काट दीजिए। जैसे कि हमारा ये देखो 9, ये भी तो हमारा 3 के नंबर टेबल पर आता है तो हमने इसको काट दिया। 21 भी 3 पर आता है, ठीक हो गया। फिर 27 भी 3 पर आता है तो यहाँ पर 30, यहाँ 33 भी आएगा 3 के टेबल पर। फिर उसके बाद ये आएगा, ये 3 के टेबल पर आएगा तो 30, ये 9 भी आ जाएगा 3 के टेबल पर, तो ये भी 3 के टेबल पर आ गया, तो ये भी 3 के टेबल पर आ गया। फिर यहाँ पर 3 के टेबल पर आ गया 49। फिर ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। एक बार आप देख लेना सारे कि कोई गलती तो नहीं हो रही। फिर बाद में आप कट करते जाना, जितने भी आगे नंबर्स आते जाएंगे आप उसको कट करते जाना। फिर उन्होंने कहा है कि भी 4th स्टेप ये है, द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर इज 5, अनसर्कल 5 एंड क्रॉस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5। उन्होंने कहा है कि 5 को सर्कल कीजिए और 5 पर आने वाले जितने भी टेबल्स हैं उनको काट दीजिए। पर हमने पहले ही काट दिए हैं क्योंकि 2 के टेबल पर भी वही नंबर्स आते हैं, वही नंबर्स हैं जो 5 के टेबल पर आते हैं। तो हमने 2 के टेबल पे काट कर 5 को भी पहले ही सोल्व कर दिया हुआ है क्योंकि 5 के टेबल पर जितने भी नंबर्स हैं वो 2 के टेबल पर आते हैं। फिर 5th स्टेप आ गया, continues this process all the numbers in the first list either and circle out all the। फिर उन्होंने कहा कि भी ऐसे ही आप काटते रहना, जैसे 5 का हमने सर्कल किया और 5 के टेबल्स हमने काट दिए। फिर हमने 6 को कट कर दिया, ठीक हो गया, और 6 के टेबल्स को हमने सब कट कर दिया 6 के टेबल्स को। फिर 7 के टेबल को ऐसे आप करते जाना। एंड में आपको जितने भी नंबर्स बचेंगे, ये जो सर्कल वाले नंबर्स बचेंगे, ये सारे प्राइम नंबर्स ही बचेंगे एंड में।
तो ये उन्होंने ये मेथड दिया, काफ़ी अच्छा मेथड है ये। तो फिर उन्होंने क्या बताया, दिस मेथड इज़ कॉल्ड द सीव ऑफ, उनका नाम दिया हुआ है सीव ऑफ, उन मैथमेटिशियन का नाम दिया हुआ, ये उसको कहते हैं। तो ये देखिए ट्राई दिस में काफ़ी अच्छी बातें बताई गई हैं। ट्राई दिस उन्होंने कहा है, ऑब्जर्व दैट 2 × 3 + 1 = 7 इज ए प्राइम नंबर, हेयर 1 इज बीन added to multiple of 2 to get a prime number, can you find some more numbers of this type। उन्होंने कहा है कि हमने 2 के टेबल लिखे हैं और उसमें 1 ऐड कर दिया है, तो हमारे पास प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। हमने पहले भी बात की थी कि 2 के टेबल्स पर जितने भी नंबर्स आएंगे उसको काट दीजिए, क्योंकि वो कॉम्पोसाइट नंबर है। तो अगर हम +1 कर देंगे, क्योंकि 2 का टेबल में हमेशा इवन ही आएगा, कोई भी नंबर आएगा वो इवन ही आएगा। अगर हम +1 कर देंगे तो वो हमेशा ओड नंबर आएगा। और इस फॉर्मूले के अनुसार जो भी हमारा, वैसे भी हमारे प्राइम नंबर जितने भी हमारे पास वो सारे ओड नंबर्स ही है, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 के अलावा सभी प्राइम नंबर, ओड नंबर्स प्राइम नंबर्स ही हैं। तो ये हमारा इवन +1 ओड नंबर ही आएगा, तो ओड हमारा हमेशा प्राइम नंबर आएगा इस फॉर्मूले के अनुसार। तो ये हम बाद में देखेंगे, अगर इसका काफ़ी यूज़ हुआ तो हम इसको देख लेंगे कि क्या बता रहे हैं, डिटेल में भी देख लेंगे। तो इसी दौरान एग्जाम्पल 4 आ रही है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। उन्होंने कहा कि प्राइम नंबर्स लिखिए लेस देन 15, 15 के नीचे। तो 15 तो हमारा नंबर नहीं है प्राइम, 14 भी नंबर नहीं है प्राइम, तो हमारे कौन से प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो हमारा सोल्व हो गया आंसर। ये देखिए अब डेफिनेशन आ रही है इवन एंड ओड नंबर्स। अब इससे हम कैसे समझेंगे इवन्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं। उन्होंने बताया कि जो 2 के टेबल पर आते हैं, मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के टेबल पर आते हैं वो क्या, कौन से नंबर होते हैं, वो हमेशा इवन नंबर होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10। 2 के टेबल पर जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमेशा इवन नंबर्स ही होते हैं। और जो बचे, इनके अलावा जो बचे वो हमेशा ओड नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1 नहीं आया 2 के टेबल में तो हमारा ओड आ गया, 3 नहीं आया 2 के टेबल पे, वो हमारा ओड आ गया। तो जितने बचेंगे वो हमारे ओड नंबर होंगे, और 2 के टेबल पर जो से नंबर आएंगे वो हमारे इवन नंबर होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात बताई थी इन्होंने। फिर हम देखते हैं आगे। तो उन्होंने ये देखो क्वेश्चन किया, हाउ विल यू नो वेदर ए नंबर, लाइक ये नंबर दिया है इज इवन। अब पता कैसे चलेगा कि भी ये नंबर इवन है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर इवन है। तो मेरे अनुसार लास्ट वाला डिजिट देखना है, लास्ट वाला डिजिट हमारा 2 है और 2 के टेबल पर 2 आता है, तो ये हमारा इवन हो जाएगा। ठीक हो गया। आप ये भी कर सकते हो कि आप इस सभी पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, अगर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है, रिमाइंडर ख़त्म हो गया है, तो ये हमारा नंबर इवन नंबर होगा। पर मेरे अनुसार इतना मेथड, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट नंबर देखिए 2, और 2 के टेबल पर 2 आता है तो ठीक हो गया, आता है तो इवन हो गया, तो ये हमारा इवन हो गया। ये देखो, ये भी वो इज द नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 वंस प्लेस इन इवन नंबर। सो ये देखो नंबर्स आर इवन नंबर। ये देखो उन्होंने वही बात कर दी, वो भी एंड वाला नंबर्स ही देख रहे हैं कि एंड वाले नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं या 2 के टेबल पर आते हैं, तो ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। अब देखो लास्ट नंबर्स 2 के टेबल पर नहीं आते, 7 भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता, 1 भी नहीं आता, तो ये हमारा क्या होंगे, ये हमारे ओड नंबर्स होंगे। तो ए पढ़ते हैं, ए क्या कह रहा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर।
सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा। ये देखो इन्होंने बताया था, ये देखो लिस्ट दी थी इवन नंबर्स की। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, स्टार्टिंग में जो आएगा 2। तो 2 हमारा क्या है, सबसे छोटा इवन नंबर है। ये देखो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 इवन है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 2, ये देखो प्राइम नंबर की लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, प्राइम नंबर की लिस्ट 2 से शुरू हो रही है। ये देखो उन्होंने क्या क्वेश्चन, हमने एग्जांपल की थी ना अभी, ये देखो 2 स्टार्टिंग 2 से हो रही है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2, सबसे स्मॉलेस्ट 2 ओड भी इवन है और प्राइम नंबर भी है। तो हम बी आंसर, बी क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन देखते हैं। द अदर प्राइम नंबर्स, ये देखो ये इन्होंने प्राइम नंबर्स लिखे हैं 2 के अलावा, 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं वो क्या है। डू यू फाइंड एनी इवन नंबर इन दिस लिस्ट, यहाँ पर इवन नंबर है कोई। 3 के टेबल, ये देखो 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता। 5 आता है, नहीं आता। 7 आता है, ये भी नहीं आता। 13 भी नहीं आता। Thus we can say that every prime number except 2 is odd। 2 को छोड़कर जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर आते हैं वो हमेशा ओड ही होते हैं, जैसे हम ऊपर लिस्ट में भी देख सकते हैं। ये देखो सर्कल 11 पर सर्कल है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये सारे 1 वाले तो सभी ओड होते हैं, 3 वाले भी सभी ओड होते हैं। सिर्फ 2 ही है अकेला जो इवन है, बाकी जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो सारे ओड नंबर्स हैं। तो 2 के अलावा सभी नंबर्स ओड नंबर्स हैं, और 2 ही हमारा इवन नंबर है, और 2 ही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, और सबसे स्मॉलेस्ट ओड नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सॉरी। तो इसी तरह हमारा कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। तो हम इसी सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चंस है ये सारे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम ही जीतेंगे।